भारतीय महासंघ पार्टी ने अपना 5वां स्थापना दिवस राजा राम मोहन राय ITO स्थित ऑडिटोरियम में संपन्न किया। उनका मानना था कि अभी तक 65 वर्षों में कोई अधिक कार्य नहीं हो पाया है। पिछली सरकारों ने सिर्फ जातिवाद की राजनीति की है, अमीर गरीब की राजनीति की है और अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। भारतीय महासंघ पार्टी जो अब सभी को एक साथ लेकर के जाति धर्म से ऊपर उठ करके कार्य करेगी और सभी को एक समान रोजगार देने का काम करेगी। आने वाले समय में देखा जाएगा कि यहाँ भारतीय महासंघ पार्टी में, जैसा कि नाम है, इसमें सभी अन्य दल एकत्रित होंगे और सब एकजुट होकर के अपने सरकार बनाएंगे। और क्या कुछ कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आइए जानते हैं, सुनते हैं। इस देश को चलाना चाहते हैं, आपकी प्राथमिकता क्या है? हमारी प्राथमिकता है सभी जाति धर्म समुदाय को एक साथ लेकर के अपने विरोध करके देश को विकास करना है और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सबको सही सुदृढ़ बनाना है। जो चरमराती हुई शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसको हम एक चुनौती के साथ उठा रहे हैं और भारतीय महासंघ पार्टी सत्ता में आते ही उसको सुचारू रूप से चलाएगी और देश को आगे ले जाएगी। किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में जाएंगे? सर्वांगीण विकास के मुद्दों से लेके जो आज देश के अंदर भ्रष्टाचार है, जो जाति कुरीति में लेकर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं, उसको हमें अलग हटा करके और सर्वांगीण देश के विकास के ऊपर हम मुद्दे के ऊपर हम चुनाव में आएंगे। स्थापना दिवस पर आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, पार्टी है तो चुनाव लड़ेगी। सवाल ये बनता है कि जनता आपको वोट क्यों दे, क्योंकि और जो अन्य पार्टियां बहुत सारे वादे बड़ा बड़ा मैनिफेस्टो पेश कर रही है, तो आपको जनता वोट क्यों दे? देखिए, जनता वोट इसलिए देगी क्योंकि जो चुनाव है, चुनाव तो आना ही है, उनको हर बार वोट देना ही है, लेकिन उनको ये चीज देखना है कि कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है, कौन देश को गलत दिशा की ओर ले जा रहा है, कोई सही दिशा की ओर ले जा रहा है। जो सही दिशा की ओर ले जाएगा उनके साथ पब्लिक होगी, जनता होगी और जनता सभी को चुनेगी। जो सही होगा उनको चुनेगी, जो गलत होगा उनको नकारेगी। आपने दिल्ली में प्रोग्राम किया है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कौन है आपके? हमारे दिल्ली प्रदेश ओमदत्त शर्मा है और दिल्ली की सर्वांगीण विकास में और जनता की भलाई के लिए जो भी काम है उनमें अग्रसर है वो और एक एक करके वो काम कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, बीजेपी तो हर चीज वन ही बोलती है, लेकिन सारा काम जो है अलग अलग ही होती है। तो वन नेशन वन टैक्स की बात की, 2400 टैक्स लगा रखा है। पहले वो एक टैक्स करे ना, पहले अगर एक टैक्स करेंगे तो वन नेशन भी हो जाएगा। नेशन तो एक ही है, एक कहाँ है? अगर जिस तरह का ये बांट रहे वो खंड खंड हो जाएगा, तो उसको ही अखंड बनाना है, हमें एक साथ मिल के काम करना है। नहीं, एक सवाल हमारा ये था कि जैसे एनडी इंडिया दो गठबंधन बनकर चल रहे हैं और लोग इनको पहचान दे रहे हैं, आप किस में जाना चाहेंगे या सिर्फ इनसे जुदा रहेंगे? हम किसी में जाना नहीं चाहेंगे। चोर के साथ हम जाएंगे तो हम भी चोर हो जाएंगे। हमें अलग पार्टी बनाइए, हम अलग साथ चलेंगे और हमारे साथ जो है हमने 150 पार्टी जो अच्छी पार्टियां हैं उनको साथ मिल करके हम पूरे 543 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और वहां कैंडिडेट खड़े करेंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे। 543 में आप महिलाओं को कितना आगे रखेंगे? आधे देंगे, क्योंकि आधा जो है पॉपुलेशन जेंट्स की है और आधा लेडीज की है, तो उसको पहला आरक्षण हम आधे उसको देंगे, तभी करेंगे। सर, 5 साल हो गए आपकी पार्टी को, 5 साल में क्या क्या आप लोगों ने चुनौती देखी है जो जनता के बीच आप लोग गए? देखिए, जनता के बीच तो बहुत सी चुनौतियां हैं। जनता पे शिक्षा का अभाव है, उन पे पैसे का अभाव है, भुखमरी की समस्या है। बीजेपी 5 किलो राशन दे रही है, 5 किलो अनाज और 5 किलो चना। आपकी पार्टी इस पर क्या कार्य करेगी? हमारी पार्टी इस पे जो है जनसेवा कार्य करेगी और उसके तहत जो गरीब है, गरीब के लिए सारे अनाज की व्यवस्था फ्री हम नहीं करेंगे। जो मूल्य, जो निम्नतम मूल्य है उस पे हम उसको जो है देंगे और जो हमारे जो गरीबी रेखा से नीचे है उनको हम 3000 रुपया मासिक पेंशन से बढ़ाकर 5000 रुपये पेंशन करेंगे। पूछो। दिवस का प्रोग्राम किया गया है, तो आपको जो बुलाया गया था राष्ट्रीय देश की ओर से बुलाते, क्या पार्टी में शामिल हो रहे हैं आप? नहीं, मैं आपको संशोधित करते हुए ये बताना चाहूंगा कि इस पार्टी का मैं संरक्षक भी हूँ। संरक्षक है हमारे, और संरक्षक होने के नाते मैं इस पार्टी के
कार्यक्रम में, स्थापना दिवस कार्यक्रम में जरूर उपस्थित होता हूं और उसी क्रम में मेरी आज उपस्थिति है। आपका एक सवाल है कि 5 साल का बच्चा, हम यूं ही मान लें इसको, तो निश्चित तौर पे बच्चा मन का सच्चा और सिर्फ आपकी ही बात को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे कि सबको देखा बार बार, एक बार देखो हम, फिर हम बताएंगे इस देश को एक नई दिशा की सोच, एक नया साथ लेकर चलेंगे, एक नया इतिहास रचेंगे। बेटा जी, एक सवाल था, जैसे बिहार के अंदर जाति जनगणना हुई है, जी हाँ। तो क्या आपकी पार्टी अन्य राज्यों में भी जाति जनगणना की मांग करती है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा संशोधित करूं फिर कि मैं जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं बिहार प्रदेश का। जी। तो जनता दल यूनाइटेड के नाते और हमने जो बिहार की राजनीति की है, लेकिन जो जनगणना हुई, जातीय जनगणना हुई है, यह जनहित में उचित नहीं है। जी हाँ। सवाल है किसी का? जी, कोई और सवाल हो? जी जी जी, हम ये चाहते हैं कि अभी जो तरह तरह का सवाल उठ रहा है, ईवीएम पे सवाल उठ रहा है। हाँ। बार बार लोग कह रहे हैं जीत गए तो ईवीएम ठीक है, हार गए तो ईवीएम खराब है। और आपका महासंघ जो है, ये स्वयं सेवक संघ का जो वो आरएसएस का जो संघ है, उसका बी टीम है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप खुद जदयू के हैं ही और बहुत सच्चा वक्त बोले हैं। तो आप थोड़ा बताइए ईवीएम के बारे में आप क्या कहते हैं? ईवीएम के बारे में मेरा जो कहना है, निश्चित तौर पे कहाँ, एक अभी चुनाव के उपरांत किसी अधिवक्ता महोदय का एक बयान आया था और उन्होंने एक तार्किक ढंग से बताया था, और मैं भी ये कहता हूं कि अगर ईवीएम से, मतदान से और मतगणना के बीच में अगर समय अवधि कम होती है तो वहां परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षित परिणाम नहीं होते हैं, लेकिन जहां समय अवधि अधिक होती है वहां उनके अपेक्षित परिणाम होते हैं और मतों का अंतर काफी बड़ा होता है। यह एक सवाल खड़ा करता है और मैं एक आप सबके माध्यम से मीडिया के सामने एक सवाल करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे इस देश के अंदर जो देश की राजनीति और देश की बागडोर जिनके हाथ में है, एक सवाल है मेरा देश की सुरक्षा के सवाल पर कि पुलवामा हमला पे सत्यपाल मलिक महोदय जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर थे, उन्होंने सवाल उठाया था कि पुलवामा हमला देश में 2019 में चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक साजिश के तहत किया गया था। और मैं भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल और इस महासंघ पार्टी की तरफ से एक सवाल करना चाहता हूं, उनके तमाम शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है तो सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार करें या नहीं तो उस पर पुलवामा हमला पर अपना स्पष्टीकरण दें। मेरा सबसे पहला सवाल है देश की सुरक्षा। विधायक जी के एक आम जनता को जो है पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता, किसी भी चीज से कोई उनका जो मकसद होता है रोजी रोजगार से, आपकी पार्टी उसके लिए क्या करने जा रही है? देखिए, पार्टी निश्चित तौर पे नहीं है, एक सिद्धांत के तहत, एक आर्थिक सुदृढ़ीकरण के तहत हम काम करेंगे और हमारा एक फार्मूला बनेगा जिस फार्मूले के तहत शिक्षा और रोजगार को हम जोड़ने का काम करेंगे। शिक्षा से रोजगार को जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे समावेशी विकास होगा, समदर्शी विकास होगा। धन्यवाद।